अस्सलाम वालेकुम। दरूद शरीफ पढ़ लो। ऑटम 23। ऑटम 23 बुक में ढूंढ के शर्मिंदा ना हो, बुक में नहीं था। ऑटम 23 ये अलग से कभी ग्रुप में शेयर किया होगा। ऑटम 2023 अटेम्प्ट में पहला ही सवाल था। ऑटम 2023 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 2023 क्वेश्चन नंबर 1। पढ़ लिया। चले पढ़ लिया। इस सवाल में मेनली दो मुश्किलें हैं, वरना ये जो अभी इससे जस्ट पहले सवाल कराया था ना, ये मैं उसी पैटर्न से सॉल्व करूंगा। पूछा ये हुआ है कि बताएं सेफ्टी स्टॉक रखें कि ना रखें, और अभी इससे पहले मैंने पूछा था कि सेफ्टी स्टॉक 1 दिन का रखें कि 2 दिन का रखें, 1 दिन या 3 दिन का। तो मैं उसी सेफ्टी स्टॉक वाले पैटर्न से ही इसको सॉल्व करने लगा हूं। बहरहाल 1-2 मुश्किलें थी इसमें, और इनफैक्ट मेरे ख्याल में अब तक का सबसे मुश्किल सवाल था ये, और पेपर में बैठ के शायद, बल्कि यकीनन स्टूडेंट से नहीं हो सका होगा है? क्या जी?
समझ नहीं आई, लेकिन मैं आपको भी सॉल्व करके देता हूं तो आपको ये इम्पॉसिबली डिफिकल्ट नहीं लगेगा, लेकिन जो कि मैंने समझा के सॉल्व किया होगा तो आ जाएगा समझ। कहानी ये है कि हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं गैमा, जिसमें दो रॉ मटेरियल लगते हैं, एक एक्स और एक वाई, और ये जो लीड टाइम और ये सारा कुछ है ये रॉ मटेरियल का होता है, यानी जो चीज परचेज करनी होती है उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है लीड टाइम और आरओएल। तो लीड टाइम या आरओएल ये इन दोनों मटेरियल्स की बात हो रही है। दोनों मटेरियल की प्राइस बता दी पर केजी, क्वांटिटी आ गई, और नॉर्मली 10 दिन में ऑर्डर रिसीव हो जाया करता है। लेकिन पिछले साल में टोटल 24 ऑर्डर प्लेस हुए थे, जिनमें से 20 तो आ गए टाइम पे, लेकिन 3 एक दिन डिले हुए, एक दिन, और एक 2 दिन डिले हुए। अगर 10 दिन में ही आ जाया करते तो सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी? सर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी ही इसलिए क्योंकि कभी 11 लग गए कभी 12 लग गए, तो सेफ्टी स्टॉक क्यों रखा जा रहा है? इसी एक्स्ट्रा दिन के लिए ही ना। तो सवाल वाला पूछ रहा है बताएं सेफ्टी स्टॉक रखना है कि नहीं रखना है, तो ऑप्शंस क्या बनी? एक में सेफ्टी स्टॉक 0, एक में सेफ्टी स्टॉक 1 डे कंजम्पशन, और एक में सेफ्टी स्टॉक 2 डेज कंजम्पशन। ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। नहीं समझ आया? देखें 10 दिन लगता है लीड टाइम, 10 दिन लगा करता है, लेकिन 2 वाकयात ऐसे, 4 वाकयात ऐसे हुए हैं 3 दफा 11-11 दिन लग गए और 1 दफा 12 दिन लग गए, यानी अनसर्टेनिटी आ गई। तो सेफ्टी स्टॉक की जिंदगी का मकसद है कि अनसर्टेनिटी को कवर रखे। अगर 10 दिन ही लगा करते तो सेफ्टी स्टॉक होता नहीं। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला लगा के देखना 0 आ जाता। सेफ्टी स्टॉक का फार्मूला आरओएल माइनस एवरेज इंटू एवरेज। तो अगर डिमांड यही इतने यूनिट्स ही होती, दिन 10 ही लगा करते, तो सेफ्टी स्टॉक 0 ही आना था। सेफ्टी स्टॉक क्यों रखने की फिक्र हो रही है? क्योंकि 10 से ऊपर भी लगना शुरू हो गए, तो 2 ही सिनेरियो हैं, या तो 11 दिन लगे या 12 दिन लगे, यानी या तो 1 दिन का डिले हुआ है या 2 दिन का डिले हुआ है। तो इस डिले की वजह से ही तो सेफ्टी स्टॉक रखना चाह रहे हैं। तो पूछा है कि बताएं सेफ्टी स्टॉक रखें या ना रखें, वेदर आरईएल शुड मेंटेन एनी सेफ्टी स्टॉक, और अगर शुड मेंटेन नहीं करना तो नॉट मेंटेन। तो 3 ऑप्शंस बन गई कंपेयर करने वाली। नो सेफ्टी स्टॉक, 1 दिन का डिले है तो 1 डे सेफ्टी स्टॉक, और 2 दिन का डिले है तो 2 डे सेफ्टी स्टॉक। ये रिक्वायरमेंट अगर समझ आई है तो फिर आगे चलेगी बात। ठीक है, तो मैंने आपको पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी और रिक्वायरमेंट समझाई। ओके, अब इसमें स्टॉक आउट कॉस्ट उस तरह से स्टॉक आउट कॉस्ट की तरह से नहीं दी हुई थी, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट क्या है जो हमें खर्चा पड़ जाएगा। 2 मिसालें बताई थी, एक जब बेच नहीं सकेंगे तो कंट्रीब्यूशन होना था, लॉस होगा, या फिर एक पेनल्टी थी। यहां पर एक और एंगल था कि महंगा खरीदना पड़ेगा, तो स्टॉक आउट कॉस्ट क्या पड़ेगी हमें? ये 25% है जी। तो बस ये वो मुश्किलें हैं जो सवाल को मुश्किल बना रही थी, और ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी तो सवाल कर देता हूं सब। क्या जी? हाँ जी, क्या क्या क्या? पिछले साल का डाटा है कि 20 दिन 20 दफा ऑर्डर टाइम पे आया था, 4 दफा डिले हुआ था। अब आप बोलें क्या कह रहे हैं? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए एक ऑप्शन हो गई है क्वेश्चन 1। हमारे पास ऑप्शंस हैं नो सेफ्टी स्टॉक, 1 डे कंजम्पशन और 2 डेज कंजम्पशन। ऑप्शंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। ये है सवाल का प्लान। बाकी इसको सॉल्व करते हुए मजीद क्या मुश्किल है वो फिर मैं सॉल्व करता हूं तो देखते हैं। प्लान वाली बात समझ आई तो चले आगे। अच्छा, अभी तक इस चैप्टर पे कुछ हाथ पैर पड़ गया है या है? नहीं, इस चैप्टर की बात कर रहा हूं। चलिए 3 ऑप्शन हैं, तीनों को सॉल्व करता हूं। तो एक ऑप्शन ले लेते हैं हम, सेफ्टी स्टॉक 0। ऑप्शन 1 सेफ्टी स्टॉक 0। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक क्या बन जाएगी? 0। और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट। अब प्रोबेबिलिटीज है नहीं, लेकिन बना सकते हैं। अगर बचपन में कहीं प्रोबेबिलिटी पड़ी है तो जब डाइस रोल करेंगे तो एक 1 आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो 10 दिन में ऑर्डर आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 20/24। तो एक हो गया 20/24, एक हो गया 3/24 और एक हो गया
हाँ जी, प्रोबेबिलिटी है 24 कैसे आया? तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ 24, पहला पैराग्राफ लास्ट लाइन, पिछले साल में 24 ऑर्डर्स प्लेस हुए थे जिनका ब्रेकअप 20, 3 और 1। तो इन 24 में से 20 टाइम पे आए, तो टाइम पे आने का चांस क्या बन गया? 20/24। 3 एक दिन लेट हुए, तो एक दिन लेट होने का 3/24 और दूसरा 1/24। टोटल डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम, अगर लेट ना हुआ, अच्छा एक दिन की डिमांड कितनी है? हाँ जी, अच्छा हम ये सवाल x के लिए सॉल्व कर रहे हैं कि y के लिए? दोनों के लिए कर रहे हैं। तो दोनों के किलोज लेने की बजाय हम ये कह सकते हैं कि 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल, रोजाना 1000 यूनिट्स का मटेरियल डिमांड होती है। तो अब वो मटेरियल x है या y है, बात यह है कि रोजाना 1000 यूनिट्स का मटेरियल डिमांडेड होता है। तो अगर 10 दिन लग गए तो 10,000, 11 दिन लग गए तो 11,000, 12 दिन लग गए तो 12,000। और हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे, यानी हम आरओएल कितना रख रहे हैं? 10। ये बात दोबारा सुनिए, ये प्रोबेबिलिटी 10, 11, 12। हम अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे, यानी हम समझ रहे हैं कि सामान टाइम पे आएगा, तो कितने दिन में आएगा? 10 दिन में आएगा। तो हम अगर सेफ्टी नहीं रख रहे तो हम कितने दिन का सामान रख के रिस्क ले रहे हैं? 10 दिन का। तो आरओएल रख रहे हैं हम 10,000। 10 दिन इंटू 1000, 1000 पर डे, तो 10,000। देखें, अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे तो इसका मतलब है हम अनसर्टेनिटी को इग्नोर कर रहे हैं। तो हम आरओएल कितने दिन का रख रहे हैं? 10 दिन का। और स्टॉक आउट बन गया 1000, 2000, और इसका एवरेज कर लें अगर, 1000 की प्रोबेबिलिटी है 3/24 और 2000 की है 1/24। 20, चलो बस ठीक है, 208 यूनिट्स है ना। और टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट इज इक्वल टू ये इनटू स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट, स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट पता नहीं, इनटू साल में कितनी दफा दलील होंगे? 24 दफा। साल में 24 दफा ऑर्डर जाएंगे ना, तो 24, तो ये आ जाएगी टोटल स्टॉक आउट कॉस्ट, और ये 0। पर यूनिट स्टॉक आउट कॉस्ट निकालने लगा। यहां तक पहले बाकी देख लें, क्योंकि अगर ये ऑप्शन 1 समझ आ गई तो फिर इसी पैटर्न में मैंने फिगर्स बदलनी है बस। आर नहीं समझ आया? अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे तो हम अनसर्टेनिटी को लिफ्ट नहीं करा रहे। अगर हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे तो इसका मतलब हम अनसर्टेनिटी को लिफ्ट नहीं करा रहे। फार्मूले से हटके जरा कॉन्सेप्ट सोचते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल मुश्किल जरूर है, बहुत मुश्किल है। इसकी वजह कुछ सोचना भी है। सेफ्टी स्टॉक बिजनेस क्यों रखे जब अनसर्टेनिटी है? अगर कोई बिजनेस अनसर्टेनिटी सेफ्टी स्टॉक रखना ही नहीं चाह रहा तो वो अपने आप को कितने दिन के लिए तैयार रख रहा है? बस 10 दिन के लिए। तो आरओएल यही तो होता है कि लीड टाइम के दौरान इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स, तो 10 इंटू 1000 पर डे है जी। फार्मूला लगाएंगे ना तो आपको इसमें एवरेज लीड टाइम के चक्कर में पड़ेंगे। एवरेज लीड टाइम कैसे निकालेंगे? जब आप एवरेज लीड टाइम के चक्कर में पड़ेंगे ना तो आप लोग 10 इंटू 10 की प्रोबेबिलिटी, 11 इंटू 11 की प्रोबेबिलिटी में चले जाएंगे, इसलिए मैं उस तरह जा नहीं रहा। क्या बात? टोटल डिमांड कौन सी? अरे नहीं ना भाई, ये ऑप्शंस बताई तो हैं, हम इन 3 ऑप्शंस में सवाल सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, इसके मैंने ना अभी ये एक ऑप्शन सॉल्व कर लूं, दूसरी ऑप्शन में मैं ये बात दोबारा बोल दूंगा, तीसरी ऑप्शन में दोबारा बोल दूंगा।
तो ये वाली बात जो है 6-12 बोलूंगा, ये वाली बात 3 दफा आएगी तो शायद अफाका हो। अगर 10 24 तो दिया मैंने यार, 24 ऑर्डर्स तो साफ साफ दिया तो है पहले पैराग्राफ के लास्ट लाइन। 24 नहीं आता पूरा, अरे लिखा हुआ है ना यार 24। पहले पैराग्राफ की आखिरी लाइन में लिखा तो है 24 ऑर्डर्स, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए? अरे वाह 24। देखें, अगर आप इसको केजीज में करना चाहते हैं ना तो केजीज में भी कर देता हूं, लेकिन फिर आप आरओएल भी केजीज में निकालेंगे और ये टोटल डिमांड भी फिर केजीज में निकालेंगे। यानी ये जो पर डे 1000 लिखा हुआ है, फिर हम इसको 1000 नहीं करते, फिर हम कर लेते हैं 2000 और 3 5000 केजी। तो फिर आप 5000 केजी समझें पर डे। अब 5000 केजी इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, 5000 केजी इंटू 10 ऐसे कर ले। और यहां पर भी आप फिर उसको नहीं बस ठीक। और अगर ये केजीज में करेंगे तो ये जो मैं यहां पर यूनिट निकालने लगा हूं, फिर ये भी केजी में निकलेगा। तो बिल्कुल ठीक है, मैं यूनिट में कर रहा हूं, आप केजी में भी कर सकते हैं। बस वो 1000 की जगह 5000 हो जाएगा, और मैं यहां पर जो फिगर निकालने लगा मैं वो पर यूनिट निकाल रहा हूं, वो भी फिर पर केजी निकलेगी। चलूंगा आगे। वर्किंग वन, हमें एक दिन में कितने एक्स और कितने वाई खरीदने होते हैं? हमें एक दिन में 2 किलो 2000 किलो खरीदने होते हैं, जो कि 400 रुपए का मिलता है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट हमारी ये है। वाई हम एक दिन में 3000 किलो खरीदते हैं, चाहिए होता है, जो कि इतने का मिलता है, लेकिन स्टॉक आउट कॉस्ट ये है। पहले वाले का क्या आ गया? 2,01,87। एक दिन हमें इतना महंगा पड़ेगा, एक दिन इतना महंगा पड़ेगा, लेकिन हमें यहां पर चाहिए पर डे पर यूनिट। तो इसको मैं पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाऊं तो 3,87,000 एक दिन का है। किसको? ऊपर 2000 ना लिखते 2 kg लिख देते, पर यूनिट आ जाता। बस दिमाग बंद हो गया ना, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही? नहीं आ रही है? चले, जिसको नहीं आ रही तो वो क्यों जबरदस्ती बैठा हुआ अभी? मतलब क्या क्या मजबूरी है? जिसको नहीं समझ आ रही जाए, नहाए धोए, नींद पूरी करें, उसके बाद जब कभी उठेंगे तो ये लेक्चर सुन लेना। 387.5 पर यूनिट, 193,440,000, 193,440,000। ये है एक ऑप्शन, और बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब सिर्फ ये आरओएल बदलना है और बाकी फिगर्स अकॉर्डिंगली चेंज होनी है। जी मैं नहीं बदलना है? अच्छा, ये केजी वाली बात जिसको समझ आ रही थी बस वही सुने। अगर ये पर यूनिट की बजाय केजी में करना है तो ये 5000 किलो इंटू 10, 5000 किलो इंटू 11, 5000 किलो इंटू 12, और इसका जो आंसर निकलेगा वो किलो में निकलेगा, और आपको इसको किलो में डालने के लिए डिवाइड बाय 5000 किलो करना पड़ेगा, और फिर जो आंसर आएगा वो यहां मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यही आएगा। ऑप्शन 1 बिठाना है मैंने। अच्छा, इसका आईकैप का सॉल्यूशन बहुत डिफरेंट तरीके से है, इसलिए इसको इज्जत प्यार के साथ नोट करिएगा। एंड डिसीजन यही बनेगा, लेकिन वो जरा डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट किया हुआ। ऑप्शन 2, हमने सेफ्टी स्टॉक रखना है एक दिन का, यानी 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल, 1000 यूनिट्स के लिए मटेरियल सेफ्टी स्टॉक रखना है। तो टोटल होल्डिंग कॉस्ट 1000 इंटू दी हुई है, स्ट्रेट दी हुई है
बड़ी क्लियरली बस बताई हुई है कि 1 मिलियन पर ईयर, यानी एक दिन है जी। अगर हम एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो 1 मिलियन रुपए कॉस्ट करेगी। अगर हम एक दिन की यूजेज के बराबर सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो साल की कितनी कॉस्ट करेगी? 1 मिलियन। तो ये उसने कैलकुलेट करवा के आपसे 1 मिलियन दे दिए। उसने कहा है कि अगर आप एक दिन की कंजम्पशन रखने लगे तो हाँ हम एक दिन की रखने लगे ना, तो 1 मिलियन रुपीज कॉस्ट आएगी, तो ये 1 मिलियन ही आएगी। पर ईयर ही है ना, पर ईयर ही होती है। क्या जी? समझ नहीं आ रही मेरा। अगला बताओ ना सवाल। एज अ स्टूडेंट या एज अ टीचर? मैं कॉस्ट का चीता था, अब आगे बताएं। इधर देख यार, इधर देख। अगर सेफ्टी स्टॉक रखना है एक दिन का यानी 1000 यूनिट, तो हमने इसमें एक दिन का सामान और रख लेना है, 11,000 हो जाएगा। जितना पहले आरओएल होता था स्टॉक पड़ा हुआ 1000, उसमें और जोड़ लेते हैं, तो ये बन गया 1000, 00 1000, और ये हो गया 1000, और ये हो गया 42, ये हो गया 42, और 42, 42, 390, तो 42 कर लिया, 1390 600, ये ऑप्शन 2। और ऑप्शन 3 मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए टेबल बना रहा हूं, वरना टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं है, स्टॉक आउट 0 है। जब 12 ही रख लेंगे तो स्टॉक आउट क्यों होना है? ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 का टेबल बनाने का दिल है तो बना ले, वरना ऑप्शन 3 के अंदर 2 लाइनों का आंसर हो जाएगा, टोटल होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अब हम 2 दिन का रखने लगे तो 2 मिलियन हो जाएगा, और जब हमने 12,000 ही रख लेना है आरवेल, तो स्टॉक आउट ही नहीं होना। तो ये बेस्ट, यानी एक दिन का सेफ्टी स्टॉक रख लेना चाहिए। जब आप ये चैप्टर रिवाइज कर लें और इस सवाल की प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद स्प्रिंग 23 ट्राई करना। अच्छा, ये मेरे इस्लामी कलमात नहीं है, एक बहुत पुराना सवाल है, वन ऑफ इट्स काइंड, और जिस तरह से मैं देख रहा हूं कि कभी कभार पुराने सवाल कॉपी हो जाते हैं, इस नियत को सवाल करा रहा हूं। छोटा सा सवाल है, एक करा रहा हूं बस, आखिरी सवाल फिर खत्म। हाँ, ऑटम 23 डन। अच्छा, इस सवाल में क्या क्या मुश्किल चीज थी? सवाल को इंटरप्रेट करना मुश्किल था या ये कैलकुलेशन? अच्छा, 8 नंबर कम है तो शुक्र अदा करें, 8 ही जाएंगे। इस अटेम्प्ट में ना रिजल्ट तो खैर खराब है काफी, लेकिन इस अटेम्प्ट में ना नफसियाती मार मारी थी। सेक्शन ए मुश्किल था, सेक्शन बी आसान था। जिन बच्चों ने सेक्शन ए को देख के हिम्मत छोड़ दी और पेपर ही छोड़ के आ गए, फिर बाद में आगे रोए कि तो प्रोसेस कॉस्टिंग का सीधा सा सवाल और जर्नल एंट्री का सीधा सा सवाल और एक और था आसान सा, तो सेक्शन बी आसान था है? अगर मुश्किल आया तो कल करूंगा गाइड इस पे। कल रात को जब हम खत्म कर रहे होंगे ना, तो फिर ये नसीहतें करूंगा कि पेपर कौन सा पहले सवाल अटेम्प्ट करें। जी
ये मैंने कौन सा लिखवाया था, अभी जो लिखवाया था वो बिल्कुल यहां अप्लाई नहीं हो रहा। तीन ऑप्शंस बताई तो हैं, कौन सी हैं? नोटेड। चलें एक छोटा सा सवाल करते हैं। ऑटम 2008, ऑटम 2000, ये वन ऑफ इट्स काइंड सवाल है। ऐसा सवाल ना पहले जिंदगी में कभी आया ना दोबारा आया, हो सकता है आपकी जिंदगी में आ जाए। इस चैप्टर में आखिरी, इस चैप्टर में आखिरी, मुझे याद नहीं है लेकिन ये एंड रिजल्ट सेम है, ये डिसीजन सेम बन रहा है। पहले इसको खत्म कर लो, बाद में किसी ने इस पर पीएचडी करनी हो तो आई के क्वेश्चन भी समझने की कोशिश कर लेना, लेकिन एंड रिजल्ट यही बनेगा। ऑटम 2008, अल्फा मोटर्स, मेरी बुक में इस चैप्टर का आखिरी सवाल और इस सेशन का इन्वेंटरी मैनेजमेंट का आखिरी सवाल। ऑटम 2008 सवाल तक पहुंच गए। अच्छा पार्ट बी तो करता हूं मैं, तो ऐसी बस रूह की ताजगी के लिए पार्ट ए जल्दी से करते हैं, ऐसी भूल भाल न गए हो। चलो नहीं दिल करा तो दफा करें। नहीं पार्ट ए मैं नहीं करा, नहीं दिल करा पार्ट ए करने का तो दफा ना करें, पार्ट बी में करा देता हूं। कर दे ऐसी दिल खुश हो जाएगा, कर दें पार्ट ए कर दें जल्दी से। सोल्यूशन देखा जाएगा तो यही है, देख समझिए भाई, देखो इतनी सी बात थी। जी जी अच्छा ये ना बहुत डिफरेंट सा एंगल है सवाल का, इसलिए पहले पढ़े हुए फार्मूलों पे इसको अगर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैं इसको सबसे आखिर में करा रहा हूं और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से है ये सवाल। तो ये वन ऑफ इट्स काइंड है, बाकी सवालों से मैच नहीं खाता है, बहुत डिफरेंट सा सवाल है। अगर कोई कर रहा था तो पार्ट ए कर लिया होगा। चले पार्ट बी समझा रहा हूं। ये जो टेबल बना हुआ है ना, एक ही बना हुआ है, दूसरा टेबल प्रोबेबिलिटी वाला, ये मुझे फिगर्स बताइएगा। 68, ये 11 है जी, 12, 12, ये पूरा 100 हो गया। क्या हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक। एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है? 162000 डिवाइडेड बाय 360, 450। ये 450 का निकालना है पर डे, 450 पर डे। नॉर्मली कितने दिन लगा करते हैं? ऊपर लिखा हुआ है नॉर्मली 11 दिन लगते हैं, लेकिन ज्यादा भी लग सकते हैं, मैक्सिमम 15 तक भी जा सकता है। नॉर्मली 11 लगते हैं। अगर 11 ही लगते रहें तो सेफ्टी स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है। अगर 11 ही लगते रहें तो आरओएल रखता होगा बिजनेस 11 इंटू 450, ठीक है, बस ये मल्टीपल दिखाना था। अगर नॉर्मली 11 दिन लगते हैं और ऐसे ही होता रहा तो आरओएल इतना होगा, यानी 11 दिन का जब सामान रह जाएगा तो ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेकिन क्या वाकई ही बस 11 ही लगेंगे? नहीं, ज्यादा भी लग सकते हैं। अगर हम स्टॉक आउट का रिस्क, ये जो सोए भी हुए थे, ये थोड़ी सी बस आखिरी डिस्कशन है, अगर हम स्टॉक आउट का रिस्क बिल्कुल जीरो रखना चाहें, हम अगर स्टॉक आउट का रिस्क बिल्कुल जीरो रखना चाहें तो आरओएल कितने दिन का सामान? 15, यानी सेफ्टी स्टॉक 4 दिन का रखेंगे।
अगर हम चाहते हैं कि जीरो रिस्क ऑफ स्टॉक आउट हो तो हम 15 दिन का सामान रखेंगे, यानी 4 दिन का सेफ्टी स्टॉक रखेंगे। 11 से ऊपर 4 ना, 11 से ऊपर 4। अगर हम 0% रिस्क ऑफ स्टॉक आउट रखना चाह रहे हैं तो हम 15 दिन का सामान यानी 4 दिन का सेफ्टी रखेंगे। अगर हम 15वां दिन रहने दें यानी 14 दिन का सामान रखें तो हम कितने % रिस्क ऑफ स्टॉक आउट ले रहे हैं? दोबारा मेरी बात दोबारा सुने। अगर हम 15 दिन का सामान आरओएल रख लेते हैं तो स्टॉक आउट का रिस्क 0, और अगर हम 15 दिन छोड़ के बस 14 दिन का सामान रख लेते हैं तो स्टॉक आउट का रिस्क 4%। 4% चांस है कि 15वें दिन पे बात जाएगी। और अगर हम 13 दिन का स्टॉक आरओएल रख रहे हैं तो हम 10% रिस्क ले रहे हैं स्टॉक आउट का। और अगर हम 12 दिन का सामान रख रहे हैं, 12 दिन का सामान रख रहे हैं 20%। अब देखिए रिक्वायरमेंट, ये 20 हो गया ना, ये 20। अगर हमने आरओएल 15 दिन का सामान रखा तो स्टॉक आउट का चांस कोई नहीं, लेकिन अगर हमने आरओएल रखा 14 दिन का सामान तो 4% चांस है। अगर हमने सामान आरओएल रखा 13 दिन का तो 10% चांस है, और अगर हमने आरओएल रखा 12 दिन का सामान तो 20% चांस। तो रिक्वायरमेंट पूछी है कि अगर हम 20% रिस्क लेना चाहें तो आरओएल कितना रखें? 12 दिन का, यानी सेफ्टी कितना रखें? 1 दिन का। बस एंड वाली बात बस। अगर हम 20% रिस्क लेना चाह रहे हैं तो हम सामान बस 12 दिन का रखेंगे ऑर्डर प्लेस करते हुए। तो हमने ये रिस्क ले लिया ना, फिर 10 6 4 20% रिस्क ले लिया। तो हम अगर 12 दिन का सामान रख रहे हैं तो आरओएल 12 इंटू 750, और 12 इंटू 750 का मतलब है कि 11 और साथ 1 दिन का सेफ्टी स्टॉक। तो ये पूछी हुई रिक्वायरमेंट। और अगर हम 10% रिस्क लेना चाह रहे हैं तो हम 13 दिन का सामान रखेंगे, यानी 11 और 7 प्लस 2 दिन का सेफ्टी स्टॉक। बस इन्वेंट्री मैनेजमेंट खत्म। जो सवाल कुछ रह गए हैं वो जब कभी आप इस टॉपिक को तैयार कर लें, और मेरा मशवरा ये है कि अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे एग्जाम के लिए तो इसी से ही चलिएगा। जब ये सवाल कर लें, और जो बीच में अगर कुछ रह गए हैं तो कुछ रह ही गए वैसे, तो वो करना चाहें तो कर लें। और इसमें से सवाल आने के चांसेस तकरीबन पक्के पक्के होते हैं, तकरीबन पक्के पक्के होते हैं। ये तीस से 40 मार्क्स का ग्रेड है, 30 से 40 मार्क्स का, और उसमें शामिल है सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और ये सीवीपी, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, और ये 30 से 40 मार्क्स का ग्रेड। तो 30 से 40 मार्क्स का मतलब है, मेरा ख्याल है कि 10 10 12 12 के 3 सवाल कम से कम 10 10 12 12 नंबर के 3 सवाल, और हो सकता है कि 8 8 के 2 और वो 15 16 का 1। तो इसलिए सीवीपी का सवाल, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का सवाल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट, उम्मीद तो ये है कि तीनों में से एक एक तो जरूर है। वो अलग ग्रेड है, वो फिर मैं जब कल आपको समेटूंगा सारा रात के जब भी। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।